आपकी स्क्रीन पर डिवाइड का ये सवाल लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करना आप इस वीडियो में सीखेंगे। इतने बड़े नंबर को 3 डिजिट के इतने बड़े नंबर से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है और इसका पहाड़ा भी हमें याद नहीं है। उसके बाद भी हम इस डिवाइड के सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आसानी से अगर आप भी करना सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को ध्यान से और पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से और पूरी वीडियो को देख लिया तो आप सिर्फ इसी सवाल को करना नहीं सीखेंगे, आप इस तरह के सभी सवालों को करना सीख जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो आए या फिर उससे कम आए। यहाँ 3 डिजिट का नंबर है तो पहले हम 3 डिजिट को देखेंगे, यानी 923 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि यहाँ पे जो 3 डिजिट में नंबर लिखा हुआ है 555, ये नंबर आए या फिर इससे कम आए। लेकिन ये 900 है और ये 500 समथिंग है, तो अगर इसका पहाड़ा हम सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 923 आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। और हमने आपको बताया कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो ये नंबर आए या फिर इससे कम आए, मगर ज़्यादा आ गया तो गलत है। अगर ज़्यादा आ रहा है एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पे पहले ही स्टेप में, तब आप 3 डिजिट के बजाय 4 डिजिट को देखिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक को देखिए। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये 4 डिजिट में जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आए या फिर उससे कम आए। तो हमें 923 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए ये करेंगे, इसके लास्ट के 2 नंबरों को सोच लेंगे अपने माइंड में कि यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि हमें 9 का पहाड़ा आता है। तो हमने 923 के लास्ट के 2 डिजिट को मान लिया यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम इसके लास्ट के इस 2 डिजिट को भी मान लेंगे कि यहाँ पर ये 2 डिजिट नहीं लिखे हुए हैं, सिर्फ 55 लिखा है। तो हम ऐसा सोचेंगे कि हमें 55 को 9 से डिवाइड करना है, तो 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 55 आए या फिर 55 से कम आए, ये सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं हम। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 पचे 45, 9 छंग 54 होता है। 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 54 54 आ गया, यानी कि 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा, 55 से कम आ गया। हमने अंदाज़ा सही लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, 6 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है, बस इतना काम हमें करना है। तो अब देखिए हम किस तरह से इसको लिखते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, हम 6 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं 6 तियाँ 18 की 8 हासिल लगी 1, 6 दुना 12 और 1 13 की 3 हासिल लगी 1, 6 9 54 और 1 55 होता है। तो 55 हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद लाइन को खींच के इसे घटाया जाता है, तो घटा ले रहे हैं हम। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं, 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद घटाने के बाद क्या किया जाता है, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है। तो अगला नंबर 1 है, 1 हम यहाँ नीचे उतार ले रहे हैं, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद इसका पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए, या तो 201 आए या 201 से कम आए, मगर 201 तो पहले से ही छोटा है, तो हम इस नंबर को पहले बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने के लिए एक नंबर और नीचे उतारेंगे, मगर आप दोबारा उसी जगह पर फिर से नंबर नहीं उतार सकते हैं। अगर आप एक नंबर कोई भी उतार चुके हैं घटाने के बाद और उसी जगह पे नंबर को बड़ा बनाने के लिए दूसरा नंबर अगर उतारने की ज़रूरत पड़ रही है, तो पहले आप 0 लगाइए, उसके बाद अगले नंबर को उतार सकते हैं। तो अगला नंबर 5 हम यहाँ उतार लेंगे। अब ये इतना नंबर हो गया, फिर से वही काम करेंगे, इसके लास्ट के डिजिट और इसके लास्ट के 2 डिजिट को मान लेंगे, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। और 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 20 आए या 20 से कम आए। तो 9 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। हमने अंदाज़ा लगा लिया कि 2 बार पहाड़ा पढ़ने में 20 से कम आ गया है। अब हम 2 का इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे, बस हमने इतना ही हमें काम करना होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 तियाँ 6 की और 2 दूना 4, यहाँ 4 लिख देंगे, और 2 9 18 होता है, यहाँ 18 लिख देंगे। लाइन को खींच के फिर इसको घटाएंगे, यहाँ 15 में से 6 गया तो बचेगा 9, यहाँ बचा, यहाँ 10 में से 6 गया 4 गया तो बचा 6, यहाँ 9 में से 8 गया तो बचा 1, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला नंबर नीचे उतारा जाता है, मगर 5 हम यहीं पे उतार चुके हैं और इसके आगे कोई नंबर है नहीं। तो इस सवाल के आगे सॉल्व करने से पहले आप इसके छोटे से कंसेप्ट को ये समझ लीजिए कि कोई भी नंबर लिखा हो और उसमें डेसिमल यानी कि दशमलव, जिसको पॉइंट कहते हैं, वो अगर लगा होगा तो आपको दिखाई देगा, और नहीं लगा है तो आप अपने मन से मान लीजिए कि उसके लास्ट में यानी राइट साइड में दशमलव होता है और उसके बाद 0 होता है। बहुत सारे 0 0 लगे हुए होते हैं, यानी कि यहाँ तक ये नंबर कंप्लीट हो गया, उसके बाद दशमलव है, उसके बाद फिर एक 0 लगाइए, चाहे 4 0 लगाइए, नंबर जो है वही लिखा रहेगा।
लेकिन इन ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए पहले से लगे नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पे घटाने के बाद हम क्या काम करेंगे, अगला नंबर यहाँ पे ज़ीरो ही होगा तो ज़ीरो यहाँ उतारेंगे, मगर ज़ीरो से पहले दशमलव है तो दशमलव आप अपने आंसर में लगा दीजिए और अगला नंबर यहाँ उतार सकते हैं। अब उतार लिया, फिर से वही काम करेंगे, आखिरी के 2 डिजिट और आखिरी के 2 डिजिट को मान लेंगे यहाँ नहीं लिखा हुआ है। 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो 16 आए या फिर 16 से कम आए। 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 18 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना 9 आएगा। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया है, एक ही बार पहाड़ा पढ़ना है तो एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 923 लिखा है, 923 ही आएगा, 923 यहाँ पर लिख देंगे। लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 16 में से 9 गया तो कितना 7 बचेगा। तो यहाँ इतना नंबर बच गया। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर इसके बाद फिर ज़ीरो ही ज़ीरो होगा, तो ज़ीरो हम फिर से उतार ले रहे हैं घटाने के बाद। अब ये नंबर हो गया, फिर से आखिरी के 2 डिजिट, आखिरी के 2 डिजिट को मान लेंगे, कुछ नहीं लिखा है। 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 9 अट्ठे 72 होता है, तो 72 हमने अंदाज़ा लगा लिया है। अब 8 का पहाड़ा हमें 8 का क्या करना है, इस पूरे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देना है। तो 8 तियाँ 24 की 4 हासिल लगी 2, 8 दूना 16 और 2 18 की 8 हासिल लगी 1, 8 9 72 और 1 73 होता है, तो 73 यहाँ लिखेंगे। लाइन को खींच के इसको घटा लेंगे, यहाँ 10 में से 4 गया तो बचा 6, यहाँ पे 16 पे से 8 गया तो बचा 8, यहाँ 5 में से 3 गया तो बचा 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे बढ़ाएंगे और इसके आगे फिर से ज़ीरो ही होगा, तो ज़ीरो समझ लीजिए हमने उतार लिया। फिर से वही काम करेंगे, इसके लास्ट के और इसके लास्ट के 2 डिजिट को भूल जाएंगे। फिर 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 तियाँ 27 होता है और 28 ऊपर लिखा है, उससे हमने कम नंबर लिया है, हमने अंदाज़ा लगा लिया है। अब क्या करिए, 3 का फिर से इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसके नीचे लिख दीजिए और उसके बाद लाइन को खींच के घटा लीजिए। तो आप मल्टीप्लाई 3 का करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हमने इसका आंसर निकाल लिया है 3 डिजिट तक दशमलव के बाद। तो इस सवाल को इस तरह से सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से करना आ गया होगा। आप मुझसे और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।